नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव के विषय में। जो निकाय चुनाव बिहार में संपन्न कराए गए थे फरवरी 2023 में, वो वैध नहीं थे और बिहार सरकार और बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों असंवैधानिक तरीके से और सारे कानूनों को ताक पे रख करके बिहार में चुनाव कराए गए थे। और जो उसके बाद भी चुनाव कराए गए फरवरी 2023 के बाद भी, वो सब के सब असंवैधानिक थे, और सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन इशू की गई थी बहुत सारे जजमेंट्स में, उन सबको बाईपास करके किया गया। उसी पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे और उसी की संवैधानिकता को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है सुनील कुमार की तरफ से, और इनको मेन पिटिशनर बना दिया गया है अब। और इसके साथ साथ इनके साथ जो कनेक्टेड मैटर है, इससे संबंधित दो और कनेक्टेड मैटर है दोस्तों 25 जून 2023 को जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ये बताया था कि ऑनरेबल जस्टिस राजीव राय जी के पास ये मामला था और उन्होंने इसे डिवीजन बेंच में जो है रेफर करते हुए ऑनरेबल जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया था और कहा था कि इस पे डिवीजन बेंच पे वही सुनवाई करें। दोस्तों अगर 25/7/2023 को इस मामले की अब जो फिर से जस्टिस राजीव रॉय के ही बेंच में ये सुनवाई हुई, वो कैसे हुई, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि आखिर कैसे वो 1 माह का डिले हो गया, और पॉइंट वाइज मैं आपको क्लियर करूंगा कि ऑनरेबल जो कोर्ट में 25/7/2023 को हुआ है, पॉइंट वाइज मैं आप सभी को क्लियर करूंगा दोस्तों इस केस का नाम है सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, CWJC नंबर 4223/2023। और इसके साथ साथ दो और कनेक्टेड मैटर्स को कनेक्ट कर दिया गया है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की तरफ से, जिसका नाम है हरिनारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और जो तीसरा इसमें दूसरा जो कनेक्टेड मैटर है प्रोफेसर रामबल्ली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों जो कोर्ट ने 25 तारीख को जब इस मामले की सुनवाई की तो उसमें क्या बातें कहीं, उस बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट वाइज मैं आपको चर्चा कर देता हूं दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि द एफरोसेट IA हैज बीन प्रेफर्ड बाय स्टेट ऑफ बिहार raising preliminary objection regarding maintainability of writ petition before the single bench and same substances, and the said petition is that earliest the matter was heard by a division bench। दोस्तों जो IA फाइल की गई थी बिहार सरकार की तरफ से, आप चूंकि जानते होंगे दोस्तों इंटरवेनर एप्लीकेशन जो होता है वो किसी भी केस में जो मामला चलता है, जैसे इस केस में CWJC फाइल की गई है और इसमें अगर पार्टी को कोई बातें कहनी है आपको और उस पर पार्टी चाहती है कि जल्द से इस पे कोर्ट जो है अपना डिसीजन दे दे, उसमें एक फाइल किया जाता है जिसका नाम है इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन, यानी कि केस में फाइनल हियरिंग से पहले एप्लीकेशन करना और ऑनरेबल कोर्ट से इस पे केस के फाइनल हियरिंग से पहले सुनवाई करने को कहना। और कोर्ट ने इस IA की सुनवाई करते हुए ये बातें कही, और क्या कही वो सब मैं आप सबको बता रहा हूं दोस्तों। और यही बात उन्होंने कहा कि इससे पहले जो आप IA फाइल की गई थी बिहार सरकार की तरफ से, वो सिंगल बेंच में ये मामला सुना जा रहा था, डिवीजन बेंच में इससे पहले भी ये मामला सुना जा चुका है। तो ऐसा बिहार सरकार का कहना था IA फाइल करके कि माय लॉर्ड ये मामला जो है पहले भी डिवीजन बेंच में सुना जा चुका है, इसलिए सिंगल बेंच में ही इसे रहने दें। देयर आफ्टर द केस ट्रेवल इन द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑन द डायरेक्शन गिवन बाय 21/2/2023 इन SLP 7 नंबर 20877 of 2022 directing the High Court to hear and pass an order. Now it has come before the High Court, the same heard by division bench। दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो मैटर आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पे, जो मैंने बताया था दोस्तों कि जो सुनील कुमार वाली पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 माह के भीतर इस मामले का निष्पादन करें। उसी को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये चूंकि डायरेक्शन पे आई है और जो इससे पहले भी मामले की जो सुनवाई हुई है डिवीजन बेंच में हुई है। आगे कोर्ट ने कहा कि टेकिंग इनटू द अकाउंट एज एफोसिएट सबमिशन 22/6/2023 दिस कोर्ट पास एन ऑर्डर प्लेसिंग द मैटर बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। कोर्ट ने कहा कि जब 22/6/2023 को इस मामले की सुनवाई हुई थी तो इस मामले को ऑनरेबल इस मामले पे एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करने के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के सामने ये मैटर को जो है रख दिया गया था। द मैटर वाज प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड एज पर एज द ऑब्जर्वेशन डेटेड 11/7/2023, यानी कि ये मामला जो है
जो निकाय चुनाव से संबंधित मामला है, 11/7/2023 को इस मामले की सुनवाई जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट के समक्ष हुई। तो उन्होंने क्या कहा, द रोस्टर इज अ सिंगल बेंच, नाउ द मैटर वाज अगेन कम बिफोर दिस कोर्ट। ये जो है मामला रोस्टर के अनुसार 11/7/2023 के रोस्टर के अनुसार जो ये मामला है, जो जैसे हाईकोर्ट में दोस्तों बहुत सारे मैटर्स लगते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस लगते हैं। जैसे टैक्स का मैटर अलग होता है, उसके लिए एक अलग बेंच एलोकेट कर दी गई है। आर्बिट्रेशन का मैटर होता है, उसके लिए एक अलग से बेंच जो है एलोकेट कर दी जाती है। उसी तरह से निकाय चुनाव से संबंधित जितने भी रिड्रेशल है जितने भी मैटर्स हैं वो ऑनरेबल जस्टिस राजीव रॉय ही सुन रहे थे सिंगल बेंच में। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट का कहना यही था कि इस मामले की सुनवाई जो है 11/7/2023 को जब इस मामले की सुनवाई, तो उन्होंने यही कहा था कि अब इस मामले की सुनवाई सिंगल बेंच ही होगी। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि पहले जस्टिस राजीव रॉय ने इस मामले को ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के चीफ के पास भेजा। चीफ को कहा कि डिवीजन बेंच में इस मामले को सुने। डिवीजन बेंच में ने कह दिया कि 11/7/2023 के अनुसार जो रोस्टर अभी है वो सिंगल बेंच का है। और अब इसके बाद जो ये मामला आया दोस्तों, आगे कोर्ट ने कहा कि द मैटर विल बी हेयर्ड बाय अ सिंगल जज एज पर द रोस्टर के अनुसार इस मामले की सुनवाई जो है सिंगल बेंच ही करेगा। द IA नंबर 2/2023 स्टैंड डिस्पोज विद इन द एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोर्ट ने ये जो IA फाइल की गई थी बिहार सरकार की तरफ से उसे निष्पादित करते हुए उन्होंने कहा कि जो अभी ऑब्जर्वेशन दिया गया है ऊपर में, उसी के अनुसार जो है इस मामले की सुनवाई सिंगल बेंच करेगी। और फिर से जो भी ये मामला 25/7/2023 को लगा, तो जस्टिस राजीव रॉय इस मामले को सुन रहे थे और उन्होंने अपने ओरल ऑर्डर में ये सारा कुछ बताया है। खैर दोस्तों, 1 महीने का वक्त क्यों लगा? तो दोस्तों जो रजिस्ट्री होती है ऑनरेबल कोर्ट की, कई मरतबा डिफेक्ट मैटर्स में कोई डिफेक्ट लग जाते हैं, उस मैटर आने पे बोर्ड के आने पर जो है लेट हो जाता है, या तरह तरह की डिफेक्ट्स लगती हैं, उनको रिमूव कराना पड़ता है। इस मामले में और भी पेचीदा इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी ये मामला बेंच टू बेंच सफर कर चुका है। जैसा कि मैं बताऊं दोस्तों, इस मामले से इनसे पहले अभिषेक रेड्डी के पास था, उससे पहले ये जस्टिस सत्यव्रत वर्मा जी के पास था, उससे पहले जस्टिस अमनुल्लाह के पास था, जस्टिस मिश्रा के पास ये मामला था। तो मामला ये डिवीजन बेंच से होते हुए सिंगल बेंच, फिर डिवीजन बेंच, फिर सिंगल बेंच। तो आप देखिए कितना ये पेचीदा है। इसका निर्णय लेने में कोर्ट्स को भी अपना जुडिशियल माइंड कितना खर्च करना पड़ता है, ये देखना पड़ेगा। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं तो आगे कोर्ट ने जो कहा उन सारी बातों को हम चर्चा कर लेते हैं। आगे कोर्ट ने कहा, जो अगर इस मामले की आगे में सुनवाई हुई तो IA number 1/2022 in CWJC number so and so. The aforesaid IA has been referred by the intervener applicants for impleading them as a party respondent to oppose the prayer and the ground that pursuant to the last municipal election they have been elected as the mayor मुजफ्फरपुर municipal। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जो इस केस में सुनवाई जो 25/7/2023 को हुई है, उसमें एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है दोस्तों कि CWJC नंबर जो ये सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो है 4/22/2023, इसके साथ इंटरवेनर एप्लीकेंट्स को एज ए रिस्पोंडेंट जो है जोड़ने का काम ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने किया है। अब क्यों किया है दोस्तों, मेरी जितनी अपनी कानूनी समझ है उसके अनुसार ये रेस्पोंडेंट का नाम किस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने किया, किस तरीके से अपने जुडिशियल माइंड का जो है वर्क किया, वो थोड़ा सा मेरे समझ से, चूंकि मैं उतना बड़ा एडवोकेट हूं नहीं, मैं छोटा एडवोकेट हूं, तो मेरी समझ से ये थोड़ी सी बाहर है। बाकी इसमें सीनियर एडवोकेट्स अगर आपको किसी से जान पहचान उनसे आप पूछें कि आखिर ये मामला जो है एज ए रिस्पोंडेंट जो है उन लोगों को कैसे कोर्ट ने एंटरटेन किया, वो थोड़ा सा मेरे समझ से परे है क्योंकि मैं छोटा एडवोकेट हूं। खैर दोस्तों, मामला कोर्ट के पास है तो कोर्ट इसे बढ़िया से निष्पादित करेगी। अब मैं दोस्तों आपको बताऊं कि इस मामले में रेस्पोंडेंट के तौर पे बहुत सारे लोगों को ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जोड़ा है। जैसे जो मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने कि आपको पढ़ के बताया कि इस मामले में इंटरवेनर एप्लीकेंट्स जो है, एक जो है मुजफ्फरपुर के मेयर जिनका म्युनिसिपल इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, म्युनिसिपल दे हैव बीन इलेक्टेड एज अ मेयर ऑफ मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंटरवेनर एप्लीकेंट नंबर 1। ये इंटरवेनर एप्लीकेंट नंबर 1 है कौन, जो मेयर है मुजफ्फरपुर के वो। उसके बाद से इंटरवेनर एप्लीकेंट नंबर 2 है मेयर ऑफ बिहार शरीफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देयर इज नो अपोजिशन फ्रॉम द
कंटेस्टिंग पार्टी, इनका क्या नाम है कि जो कंटेस्टिंग पार्टी जो सुनील कुमार है उनके साथ कोई कंटेस्टिंग पार्टी नहीं था, इसलिए हम लोग को इसमें जोड़ा गया है। लेट द टू इंटरवेनर एप्लीकेंट्स बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ रेस्पोंडेंट नंबर 5 एंड 6, रेस्पोंडेंट नंबर 5 एंड 6 के रूप में इन्हें जोड़ा गया है। आगे कोर्ट ने कहा कि द एफ्रोसेट IA नंबर 3 2022 हैज बीन प्रेफर्ड बाय द इलेक्टेड मेयर ऑफ द वार्ड काउंसिलर्स ऑफ द सीतामढ़ी। इसमें मेयर जो है सीतामढ़ी के भी हैं, वार्ड काउंसिलर भी हैं, उन्हें भी एज ए रेस्पोंडेंट के तौर पे जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जोड़ने का काम किया है। अब मैं आगे दोस्तों आपको बताऊं, रेस्पोंडेंट नंबर 7 to 15 प्रेजेंट पिटीशन, यानी कि इसमें लगभग 7 से 15 जो इंटरवेनर एप्लीकेंट्स को जोड़ा गया ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की तरफ से। आगे दोस्तों बात करें कि आगे कोर्ट ने क्या कहा, तो वो मैं आगे पढ़ के आपको बता रहा हूं। आगे कोर्ट ने कहा कि द एफ्रोसेट IA has been preferred sole intervenor application, intervenor stating the paragraph 4 is elected as a ward councillor and वार्ड नंबर 5 में ये काउंसलर है। there is a no opposition for the, इनका भी यही का नाम था कि कोई अपोजिशन में नहीं है, इसलिए द IA नंबर 4 of 2020 स्टैंड अलाउ। कोर्ट ने इन्हें भी अलाउ कर दिया। इंटरवेनर एप्लीकेशन भी इनकॉर्पोरेटेड एज रेस्पोंडेंट नंबर 16, इन्हें जो रेस्पोंडेंट नंबर 16 जो है बनाया गया ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से। आगे कोर्ट ने कहा कि द एफ्रोसेट IA has been preferred by the intervenor for implementing as the party respondent opposed to the prayer stating that they are elected members of the Muzaffarpur Municipal Corporation, there is a no opposition from the party, IA number 1 2000 stand up। मतलब वही कोर्ट ने कहा कि इन सारे लोगों को एज ए रिस्पोंडेंट के तौर पे जो है पार्टी बना दिया जाए इस पिटिशन में। आगे कोर्ट ने कहा कि हेयर द पार्टीज इन CWJC नंबर 423 2023 CWJC संख्या 17053 5803 2003। और आगे अब जो कोर्ट ने कहा दोस्तों, कहा कि जस्ट इस मामला जो है अब ये रिकॉर्ड्स पे आ चुका है, इसकी डे टू डे हियरिंग होगी और जल्द ही इस मामले का फैसला कर दिया जाएगा। आगे कोर्ट ने कहा कि नाउ दैट द फाइल हैव कम टू दिस कोर्ट, इट इज एसेंशियल दैट द मैटर इज टेकन अप अर्लीस्ट, जितना जल्दी होगा इस मैटर को हम लोग जो है ले लेंगे। आगे कोर्ट ने कहा दोस्तों, मैं आप सबको पढ़ के बता रहा हूं। आगे कोर्ट ने कहा कि मिस्टर विकास कुमार लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल सबमिटेड दैट एडवोकेट जनरल बिहार इज प्रेजेंटली आउट। उस दिन एडवोकेट जनरल जो थे वो बिहार आउट ऑफ स्टेशन थे, जिसकी वजह से जो है आगे डेट मांगा गया ये जो लर्नेड काउंसिल है विकास कुमार की तरफ से, और लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एग्री टू, और जो पिटिशनर के एग्री एडवोकेट्स हैं वो भी इस पे एग्री कर गए। इन द मीन टाइम ऑफिस इज डायरेक्टेड टू इंप्लीड ऑल द इंटरवेनर्स एप्लीकेंट एज अ पार्टी रिस्पोंडेंट एज ऑल्सो, यानी कि जितने भी इंटरवेनर जो मैंने बताया दोस्तों जितने भी मुजफ्फरपुर के, बिहार शरीफ के और भी वार्ड काउंसलर्स एंड सो मेनी लोगों को इंटरवेनर्स बना दिया गया कोर्ट की तरफ से एज ए रिस्पोंडेंट। उन्हें भी कहा कि इन्हें भी सूचित करें आप। रेडी टू द फाइल एंड प्लेस इट अंडर द हेडिंग ऑफ फॉर ऑफिस नोट इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीटिंग द प्रोसीजर। इन सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करके लेट द मैटर कम ऑफ 2 अगस्त 2023 ऑन विच डेट, यानी कि कोर्ट ने कहा कि 2 अगस्त 2023 को इस मामले की सुनवाई होगी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टी विल बी प्रोवाइडेड डेट सो दैट बी मैटर्स टेकन इमीडिएटली, यानी कि इस मामले को ऑनरेबल कोर्ट ने जितना जल्दी होगा हम इस पर सुनवाई करेंगे और जितना जल्दी इस मामले को बोर्ड पे हम टेकअप करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है, लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि आज कोर्ट में ये हुआ वो हुआ। देखिए दोस्तों, मैं जब भी बोलता हूं तथ्यों के साथ बोलता हूं, मैं बिना तथ्य और प्रमाण के नहीं बोल सकता हूं। आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट, आई एम एडवोकेट, और एडवोकेट का कहना जो भी होगा वो तथ्य और प्रमाण के साथ होगा। विदाउट तथ्य और प्रमाण के साथ मैं नहीं बोल सकता, जो बोलते हैं वो बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव अब हो गया, अब संपन्न हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों ये आप कहें, मेरा कानून पे पूरा विश्वास है, मेरा ऑनरेबल कोर्ट्स पे पूरा विश्वास है। अगर ऑनरेबल कोर्ट किसी भी तरीके से किसी मामले की सुनवाई कर रही है तो वो कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट का अपना काम करने का तरीका होता है, उसमें हम और आप कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता है। रही बात कि जो भी हुए हैं, मेरे अनुसार दोस्तों, मैंने उस दिन भी कहा था, ये चुनाव जो हुए हैं बिहार में ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एज पर एज द सो मेनी डायरेक्शन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विकास गावरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत सारी जजमेंट्स है जिसका जो है बाईपास किया बिहार सरकार ने और बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों। बाकी ये चुनाव मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, ये रद्द होंगे क्योंकि इसके पास कोई मेरिट नहीं है। इन्होंने जो ट्रिपल टेस्ट किया है, जो आरक्षण दिया गया है वो गलत तरीके से दिया गया है और उसी नोटिफिकेशन पर चुनाव करा लिया जिन्होंने बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसको विड्रॉ किया था और उसी पे इलेक्शन करा लिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी, देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।